जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने हमारे भारतवासियों को लगभग 28 लोगों को क्या राय है? देखिए, ये इसमें राय की क्या बात है। हमारे मुल्क के शहरी जो कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट के रूप में गए थे, अपनी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा बचा करके कुछ लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, कुछ घूमने के लिए वहाँ पर गए, सैर व तफरीह के लिए गए, सयाहत के लिए गए और अपने ही मुल्क में गए और अपने ही मुल्क में उन लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। उनका नाम पूछ करके, उनका मजहब जान करके, उनका मजहब पता लगा करके जिस तरीके से शर्मनाक वाकया पेश किया गया, ये सारी इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। मैं बहैसियत एक हिंदुस्तानी इस घटना से पूरी तरह से स्तब्ध हूँ, दुखी हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग हताहत हुए हैं, उनके परिजनों को, उनके शोक संतप्त परिवारों को संवेदना के लिए मैं 2 शब्द कहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि संकट की इस घड़ी में उनके परिवार को धैर्य मिले और शांति मिले। देखिए, लगातार अगर सुरक्षा की बात करें हम लोग, तो भारतवासियों का सबका एक ही शब्द है कि शायद सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी, कमी मौजूद थी। ऐसा क्या था कि उन्हें 28 गोलियों की आवाज़ नहीं आई? क्या लगता है कि कोई हमारे जो मोदी सरकार में सुरक्षा की कमी रही? देखिए, ऐसा है ना कि देश में हर जगह पर थाने और हर जगह पे तो चौकियाँ होती नहीं हैं, कि जगह-जगह पर थाने और चौकियाँ बना दी जाएँ। भाई, ये एक देश है, उस देश का एक राज्य है जम्मू कश्मीर जहाँ पर तमाम लोग रहते हैं अन्य राज्यों के तरीके। तो इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो सुरक्षा थी या नहीं थी, उसकी वजह से ऐसा हो गया। मैं तो प्रश्न ये करता हूँ कि ठीक है, मान लिया कि अगर हमारे घर की दीवार अगर टूटी हुई है, तो क्या कोई पड़ोस का गंदा जानवर आ करके हमारे खाने के बर्तन में मुँह डाल देगा? और जब अगर मुँह डालेगा, तो फिर उसका मुँह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। हमारे देश की सेना, हमारे देश का सैन्य प्रशासन, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां, हमारे देश का प्रशासन, हमारे देश की सरकार इतनी सक्षम है कि ऐसे आतताइयों को उनकी भाषा में माकूल जवाब दे सकती है। तो वहाँ के जो आतंकवादी थे, बड़े आराम से इस ईरान से उन्होंने कुरान कुरान पढ़ाना चाहा लोगों से, फिर नहीं जो पढ़ पा रहा था, वो जो अपने आप को मुस्लिम धर्म बताता था, उसकी पैंट उतार करके भी उससे चेक करते थे, जब देखे कि नहीं है, फिर उसे गोली मारे। क्या लगता है कि वहाँ जो जम्मू कश्मीर के हिंदू धर्म के लोग उन्हें पनाह दिए होंगे? देखिए, जिस तरीके से ये जो हरकत की गई है, जो शर्मसार करने वाली बात है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप खुद एक अंदाजा लगा लें कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो जानबूझ करके अपने ही मजहब को बदनाम करने वाली चीजें करें। तो इसका मतलब ये है कि ये प्लानिंग के साथ ऐसा किया गया है। इस तरीके से भड़काने वाली बातें की गई कि नाम पूछा गया, मजहब पूछा गया, कुरान की आयतें पढ़वाई गई, उसके बाद वो मतलब उनकी जामा तलाशी ली गई कपड़े उतार करके। तो ये एक एक चीज ये साबित करती है कि इनका मकसद जो है वो सिर्फ इस तरीके की चीजें फैला करके, मुल्क का माहौल खराब करके, इस मुल्क के हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया जाए। इसी मकसद के तहत उन्होंने ये सारी हरकतें, सारी घटनाओं को अंजाम दिया है। क्योंकि कोई भी बाशऊर इंसान जो अपने मजहब से मोहब्बत करता है, अपनी फिक्र से मोहब्बत करता है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा कि जिससे उसका मजहब, उसकी फिक्र बदनाम होती है। वहीं अगर बात करें तो उसी 28 में से कानपुर के भी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है शुभम, तो वो और उनकी पत्नी, तो चेन्नई, ये दोनों लोग गए थे वहाँ घूमने के लिए। तब उनके पति को गोली मार करके हत्या कर दी और पत्नी ने उनसे चीख करके कहा था कि मेरे पति को आपने गोली मार करके हत्या तो करी है, मेरी भी कर दीजिए। तो उससे कहा गया कि आप अपनी जा करके सरकार को बताइएगा कि वहाँ के जो लोग हैं, जो अभी हमारे साथ अंजाम दिया है। देखिए, कानपुर का बच्चा, हमारा भाई, हमारा छोटा भाई, उसके साथ जिस तरीके की ये घटना हुई, अभी कुछ ही वक्त हुआ था उस बच्चे की शादी के, उसके बाद ये घटना हुई। तो
ये हृदय विदारक घटना है और उसके बाद जिस तरीके से वाकया पेश आया और जिस तरीके से उस बच्ची के चीत्कार करने पर जब उन लोगों ने ये बातें कही कि अपनी जाकर के सरकार को बता देना, तो जाहिर सी बात है हमारी सरकार ने भी इस बात को सुना है और हमारे देश की सरकार, हमारे देश के सरकार के मुखिया, हमारे देश का सरकारी तंत्र इस घटना का माकूल जवाब देगा। हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी उन लोगों को इस तरीके का जवाब दिया जाएगा कि उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। हम द्विवेदी के परिवार के लोग और बहुत से लोग केवल एक ही मांग करते हैं। आज जिस परिवार से मिले थे उनकी एक ही मांग है, उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और पाकिस्तान को जड़ से खत्म करने के लिए मांग करी है। उनका कहना है कि हमारे 28 मारे गए हैं, वहां के 28,000 लोग मारे जाए, केवल आतंकवादी ना कि जो लोग वहाँ शहीद हैं वो लोग नहीं। देखिए ये तो हमारी तो जिस तरीके से ये हमारे नगर वासियों ने ये मांग की है, ये बहुत माकूल मांग है और हम यही तो सवाल कर रहे हैं। हमने कई सवाल किए हैं कि हमारा कसूर क्या है? मजहब के आधार पर तुमने मुल्क बनाया, तुम मुल्क बना करके वहां पर रहने लगे। उसके बाद कभी सन 1948 में हमें जख्म देते हो, कभी 65 में जख्म देते हो, कभी 71 में जख्म देते हो। पंजाब में तुमने आतंकवाद फैलाया, 1989 से लेकर के आज तक तुम कश्मीर को जला रहे हो, कभी पुलवामा करते हो, कभी 26/11 करते हो। आखिर कसूर क्या है हमारा? हमारा कसूर यही है कि हम अपनी मर्यादाएं नहीं लांघते हैं, हमारा कसूर ये है कि हम सीमाएं अपनी नहीं पार करते हैं। तो इसका मतलब क्या हम पर जुल्म होता रहेगा? हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना मैं आज एक मुस्लिम के रूप में बोल रहा हूँ, ना मैं एक सूफी के रूप में बोल रहा हूँ, ना मैं किसी पदाधिकारी के रूप में बोल रहा हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी के रूप में बोल रहा हूँ कि ये कब तक होता रहेगा? इसका कभी तो हमें माकूल जवाब हमारी मुल्क की हुकूमत को देना पड़ेगा। इसके लिए हमने हुकूमत से मांग की है कि इन पर सख्त तरीन कार्रवाई की जाए ताकि ये सारे वाकये रुकें। वहीं ग्रामवासियों ने यह भी विरोध जताया है कि एक तरफ धर्म को लेकर के गोलियां चलाई जा रही है, हत्या करी जा रही, वहीं दूसरे लोग मुस्लिम लोग लेकर के उसका कैंडल मार्च कर रहे हैं। कहना है, उनका कहने का मतलब है कि एक पार्टी गोली चलाती तो दूसरी पार्टी आकर के उस पर पीटने कूटने का कार्य करेगी। देखिए जब व्यक्ति आवेश में होता है, गुस्से में होता है और इसमें कोई दो राय नहीं, जिस प्रकार से जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, मैं तो ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इसकी इतनी बड़ी साजिश के बाद भी आज हम सारे हिंदुस्तानी एकजुट हैं। ये ईश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि हम लोग एकजुट हैं और आवेश में उनके द्वारा ये जो बातें कही जा रही हैं, तो ये तो किसी के साथ भी ऐसा मामला हो सकता है। लेकिन संकट की इस घड़ी में हम सारे हिंदुस्तानी एक साथ हैं और हम सबका सामूहिक शत्रु पाकिस्तान है और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने मुल्क की हुकूमत से ये अपील करना चाहते हैं कि इस पापी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए, ऐसा सबक सिखाया जाए कि सारी दुनिया ये याद रखे कि ये वो हिंदुस्तान है जो अपनी सीमाएं तो नहीं लांघता है, लेकिन अगर कोई इसकी सीमाओं में घुसता है तो उसको उसका जवाब भी दिया जाता है। आखिर बड़े हत्या के जो 28 भारतीय इसका साजिश का क्या कारण है? क्या पाकिस्तान को लग रहा था कि अब भारत हमसे आगे जा रहा है, हम उससे पिछड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री जी भी उस मुल्क पे जाकर के उन्होंने कंधे से कंधा मिलाया है। क्या देख करके पाकिस्तान इसी बात को, इसी तस्वीर को देख करके बौखला गया है? देखिए तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनका ग्राफ लगातार पूरे विश्व में ऊपर उठ रहा है और जिन्हें एक वैश्विक स्तर के नेता के रूप में जाना जाता है, उन्हें अरब दुनिया के बहुत से देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुका है। उस दिन वो घटना हुई जिस दिन वो इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े देश, जो मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र देश माना जाता है, जहाँ पर मक्का मदीना है, वहाँ के शासकों के साथ बैठ करके भारत के और सऊदी अरब के जो है वो ताल्लुकात पर चर्चा कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि भारत का जो दुनिया भर में बढ़ता हुआ प्रभाव है, इस प्रभाव को देखते हुए पाकिस्तान बौखला गया है और ये उसी की बौखलाहट का नतीजा है। और साथ में ये तो उनकी पुरानी साजिश है
कि वो जिस दिन पैदा हुए थे 1947 में, तभी उन्होंने नारा लगाया था, लड़के लिया है पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। उनकी तो साजिश है कि भारत पर उनको नापाक कब्जा करना। लेकिन हम फिर एक बात बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से उन पाकिस्तान के मुल्लों को, मुफ्तियों को बता देना चाहते हैं जो आए दिन बैठ करके अपने फतवे पोंका करते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान बुज़दिल नहीं है, कायर नहीं है। तुम लोग कायर हो, बुज़दिल हो, जो इस तरीके की हरकतें करके सारी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करते हो। वही एक तरफ प्रश्न उठता है कि मोदी सरकार है, सवाल तो उठेंगे। मोदी सरकार है तो सवाल तो उठेंगे। कल उस बार आए थे राष्ट्रपति साहब तो दिल्ली जली थी, फिर ट्रंप आए तो कश्मीर में खून बह रहा है। लोगों का कहना है कि बदला लेंगे, बिना बात के, बिना खून के वादे नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। नहीं, बात इसमें ये तो हर हिंदुस्तानी की मांग है, ये तो हर हिंदुस्तानी की मांग है। देखिए, ये जो घटना हुई है, ये हमारे मुल्क में घुस करके हमारे मुल्क के शहरियों को मारा गया है। वो हमारे मुल्क के शहरी हैं। धर्म और आस्था ये तो व्यक्ति का निजी प्रश्न है, लेकिन मूलतः तो हम हिंदुस्तानी हैं। ये तो हमारे देश की अस्मिता पर हमला है, ये हमारे देश के मान, स्वाभिमान और सम्मान पर हमला है। तो इसका बदला तो निश्चित तौर पे लिया जाना चाहिए, और अगर नहीं लिया जाएगा तो फिर दुनिया में तो हम कमजोर देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो वही हमले के बाद आपने लिखित प्रार्थना पत्र कई उच्च अधिकारियों को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसे किसे लेटर देकर के घटना के बारे में दुख जताया और क्या मांग करते हैं? मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा, और पत्र लिख करके पिछले दिनों, पिछले 2 हफ्तों में जो पाकिस्तान में घटनाक्रम चला कि पाकिस्तान के कुछ मुल्ला मौलवियों ने इजराइल के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। उस फतवे के बाद पाकिस्तान की सेना प्रमुख ने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बयान दिए थे, उस बयान में उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया था, बलूचिस्तान और सारे मामलों को जिक्र किया था। तो मैंने उसी घटना से अवगत कराया कि इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये इनकी सोची समझी साजिश है। लिहाजा हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से कि इजराइल का कोई मामला होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान या और लोग जो है, पूरी दुनिया के मुसलमान इजराइल के बाइकाट की बात करते हैं। हमारे देश पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, तो हम अपनी सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान की एक एक चीज को भारत में प्रतिबंधित किया जाए, चाहे उनका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे उनके यूट्यूब के, चाहे उनके ट्विटर के प्लेटफॉर्म हो, या उनके जो धार्मिक गतिविधियां यहाँ होती हैं, दावत इस्लामी जैसी संस्थाएं पाकिस्तान की जो यहाँ भारत में धर्म प्रचार का काम कर रही हैं, उन सारी चीजों को प्रतिबंधित किया जाए। और वो मुल्ला अशरफ आशिफ जलाली जिसने जम्मू कश्मीर में जिहाद का फतवा दिया है, उस मुल्ला का समर्थन करने वाले यहाँ के स्थानीय उसके समर्थकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस बात के लिए हमने पत्र गृह मंत्री जी को लिखा। हमारे हिंदुस्तान के नगर वासियों ने एक क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब नोटबंदी हुई है तो कहा है कि हमारा देश विकास के हाथों में। नोटबंदी जब हुई थी उसके बाद उन्होंने 370 जम्मू कश्मीर से हटाया था, तब भी कहा था विकास के हाथों में। तो फिर इतनी बड़ी घटना का अंजाम कैसे दिया जब विकास के हाथों की डोर किसके हाथों में थी? इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे गए और मात्र में 4 तस्वीर मीडिया में कैद हुई, 2 ऑन द स्पॉट मारे गए, ना तो उनका नाम पता चला, ना वो कहाँ के रहने वाले हैं। इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। ये हमारा नहीं, टीवियों का नहीं, ये हिंदुस्तान के रग रग, बच्चे बच्चे के जुबान से आवाज आ रही है। देखिए, हर सरकारें कोई ना कोई फैसला करती हैं। इस सरकार ने भी ये फैसला किया, कुछ कारणों से, कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ आर्थिक कारणों से, कुछ सामाजिक कारणों से। तो हर मतलब जो है फैसले की कुछ सफलताएं और असफलताएं होती हैं, और ये मूलतः राजनीतिक प्रश्न है। और ये मुद्दा पूरी तरीके से भावनात्मक मुद्दा है और देश के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये बातें तो फिर कभी हो सकती हैं, राजनीति पर देश की सरकार को कभी भी घेरा जा सकता है, लेकिन इस समय पर ये संकट की घड़ी है। इस समय पर सारे देश को, सारे देशवासियों को देश की सरकार के साथ होना चाहिए, और हमें उम्मीद है
कि सारा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, सारा देश देश के प्रधानमंत्री के साथ, देश की सरकार के साथ, देश की सेना के साथ और देश के साथ खड़ा हुआ है। इस निर्मम हत्या के बाद 28 लोग परिवार शोक की लहरें फैला दुख जताता है। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ भी आज कानपुर में दौरा, उन्होंने सख्त आदेश दिया है उन आतंकवादियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए। क्या लगता है कि वापस इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा? देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन उम्मीद तो है कि जिस प्रकार से पुलवामा का जब अटैक हुआ था या उड़ी वाला मामला हुआ था, तो दोनों मामलों में भारत मुकम्मल 2 बार तगड़ा और करारा जवाब दे चुका है। इस बार भी पूरी उम्मीद है कि ऐसा माकूल जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान की नस्लें याद रखें।